वृंदावन में भक्ति वेदांत मंदिर का प्रथम पाठोत्सव समारोह 15 से 23 दिसंबर तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के मध्य मनाया जाएगा। इस बारे में आयोजकों ने बैठक कर जानकारी दी। वृंदावन में सुनरक मार्ग स्थित भक्ति वेदांत मंदिर का प्रथम पाठोत्सव समारोह 15 से 23 दिसंबर तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के मध्य हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में आज मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुराणाचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने बताया कि इस 9 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन दोपहर को 2 बजे से शाम 6 बजे तक जगत गुरु अनंताचार्य द्वारा आचार्य स्वामी डॉक्टर रामकमल वेदांती महाराज द्वारा भक्तों को श्री राम कथा का रसपान कराया जाएगा। वहीं संत सम्मेलन, विद्युत संगोष्ठी और युवा सम्मेलन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। महाराज जी बताए क्या करेंगे? जी, श्रीमद वृंदावन धाम भक्ति वेदांत मंदिर का ये प्रथम पाठोत्सव महोत्सव का समायोजन का शुभारंभ हम 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक कर रहे हैं। श्रीमद वृंदावन धाम की भूमि जो राधा रानी जी की कृपा स्थली, नंदनंदन श्याम सुंदर की कृपा स्थली है, ऐसे परम पावन स्थल पर स्थापित भक्ति वेदांत मंदिर की जो स्थापना हुई है, पिछली वर्ष विशाल कार्यक्रम हमने किया था। इस बार कोरोना को देखते हुए हमने सीमित दायरे में इस कार्यक्रम को रखा है, लेकिन परंपरा हमारी बनी रहे इस निमित्त हमने विभिन्न कार्यक्रमों का शुभायोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम दिन जैसा कि हमारे आदरणीय श्री मनोज मोहन शास्त्री जी ने और श्री आचार्य रामविलास भागवताचार्य जी ने, रामविलास चतुर्वेदी जी भागवताचार्य जी ने आपको बताया कि हनुमदा राधन मंडल के माध्यम से श्रीमद वृंदावन धाम की जो समस्त विद्वत विभूतियाँ हैं वे खुद हनुमंत लाल जी के समक्ष उपस्थित होकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगी, जो अत्यंत अपने आप में एक गौरवमय कार्यक्रम और आनंदमय कार्यक्रम होता है। इसके अलावा प्रतिदिन 2 बजे से 6 बजे तक श्री राम कथा का समायोजन है और इसमें विभिन्न विभूतियाँ आकर के अपना आशीर्वचन भी देती रहेंगी। साथ साथ में हमने इसमें विदुषी सम्मेलन किस तारीख का है? 18 तारीख का विदुषी सम्मेलन है, जिसमें उन्होंने विषय रखा है कि नारी के संस्कार अभिसिंचन में अध्यात्म की भूमिका, इस पर उनकी उद्बोधन रहेगा। इसके अतिरिक्त 21 तारीख को हमारे यहाँ पर विद्युत गोष्ठी है, जिसमें श्रीमद् भागवत हमें हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में और चारित्रिक दृष्टि में हमें क्या क्या प्रदान करती है, इस संदर्भ में उनकी अपनी विचारधाराएं रहेंगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम समस्त अध्यात्म प्रेमियों को अपने जीवन को कैसा जीना चाहिए, उसके लिए भगवत महापुराण कैसे दिशा देती है और हमारी आध्यात्मिकता क्या कहती है, इसका विचार मंथन हमारे ब्रजमंडल के और विशिष्ट विभूतियाँ जो विद्वत विभूतियाँ हैं वो आकर के अपने विचारों का अभिसिंचन करेंगी, प्रदान करेंगी। साथ साथ में हमने 22 तारीख को संत सम्मेलन है। इस संत सम्मेलन में हमारे जो विशिष्ट संत हैं विद्वज्जन वो आकर के भगवती जमुना जी, आज गंगा जी की काफ़ी चिंतन हो रहा है और काफ़ी कुछ सरकार ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, लेकिन कार्य हरदम बकाया रहता है। साथ साथ में जब भी हम गंगा जी की बात करते हैं तो अवाक रूप से जमुना का नाम निकल ही आता है जमुना जी का, इसलिए जो प्रयत्न गंगा जी के लिए किए गए हैं वैसे ही प्रयत्न यमुना जी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आता है पुष्टि मार्ग में तो विशेष रूप से जमुना महारानी जी का पूजन है और श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं जमुना जी के बिना तो भगवान कृष्ण की उपासना की परिकल्पना संभव नहीं है, इसलिए उनका श्रृंगार हो, उनका स्वच्छ निर्मलीकरण हो। इस संदर्भ पर हमारे संत लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे उसमें संत सम्मेलन में। साथ साथ में एक युवा पीढ़ी जो बहुत ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक और तमाम चीज़ों की ओर चले जा रहे हैं, मोबाइल आदि में लगे हुए हैं, इसको अध्यात्म किस प्रकार से सजाने और अपने जीवन को संवारने की प्रेरणा देती है। हमने 20 तारीख को युवा सम्मेलन भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ में दिल्ली की जो हमारी संकीर्तन मंडली है वो भी यहाँ पर आकर के अपना सुंदरकांड प्रस्तुत करेंगे और साथ साथ में ब्रज रसिक जी के माध्यम से भजनों का कार्यक्रम होगा और भी विभिन्न रासलीला का भी समायोजन प्रारंभ के 15, 16 और 17 तारीख को प्रतिदिन शाम को रखा गया है। तो इन विभिन्न कार्यक्रमों में हम समस्त आप सभी को अंतःकरण से आमंत्रित करते हैं, आप सभी आएँ और अपना स्थान समझते हुए यहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में लाभ लेकर के अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरी आग्रह और उद्भावना है। जय श्री कृष्ण।